हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये हॉस्पिटल फार्मेसी वाला जो चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है। जिस तरह हमने हॉस्पिटल पढ़ा था एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, पार्ट 3 में उसे डिवाइड किया था। पार्ट 3 में हमने वीडियोस देखे थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। उसी तरह हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो इस पार्ट के अंदर, पार्ट फर्स्ट के अंदर हम उस पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन, उसके फंक्शंस एंड उसके ऑब्जेक्टिव से। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। Firstly, we are studying about definition. Department of hospital which deals with procurement, storage, compounding, dispensing, manufacturing, testing, packaging and distribution of drug. It is also concerned with educational and research in pharmaceutical services. Hospital pharmacy is controlled by a professionally competent and qualified pharmacist. 3 डेफिनेशन है, 3 पॉइंट्स में इसका डेफिनेशन है। पहले पॉइंट में देखें तो ये बताया गया है कि इस हॉस्पिटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट जो डील करता है मेडिसिन का या कहीं किसी भी ड्रग का, उसके प्रोक्यूरमेंट से लेके उसके स्टोरेज, उसकी कंपाउंडिंग मतलब उसे बनाना, उसे डिस्पेंस करना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करना, उसकी टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक, मतलब प्रोक्यूरमेंट से लेके तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग तक जितनी भी डील्स होती है हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट के अंदर, वो कहलाती है हमारी क्या? हॉस्पिटल फार्मेसी। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विथ एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी का एक कंसर्न और होता है एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रॉपर सही तरीके से फार्मासिस्ट को एजुकेट करना, नई नई रिसर्च ड्रग के लिए करना, तो वो भी उसका मेन कंसर्न होता है। हॉस्पिटल जो फार्मेसी होता है उसको कंट्रोल करता है एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। हर कोई नहीं रन करता है फार्मेसी को, एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो होता है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, वही हॉस्पिटल फार्मेसी को कंट्रोल करता है और उसे रन करता है। नाउ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ये हम देख सकते हैं 2 टाइप्स के फंक्शंस हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड है, जैसे डिस्पेंसिंग, उसके बाद है हम कहें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के इसके फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है डिस्पेंसिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, देन स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट्स, टीचिंग, रिसर्च एंड कंट्रोल। तो डिस्पेंस क्या करता है? यदि हम हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस में डिस्पेंसिंग वाले पॉइंट की बात करें तो ये डिस्पेंसिंग करता है किसको? ड्रग्स को, मेडिसिन्स को। तो किसे डिस्पेंस करेगा? आउटडोर पेशेंट्स को, इन पेशेंट्स को। मेडिकल एंड सर्जिकल लेबोरेटरी सप्लाईज भी एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस करेगा। वार्ड एंड फ्लोर स्टॉक चेक करना एंड अल्कोहल को भी एक फार्मासिस्ट ही डिस्पेंस करेगा। नेक्स्ट है परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जितने भी ड्रग्स, मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, जितने भी परचेसिंग होंगी उनकी इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, वो कौन देखेगा? हॉस्पिटल फार्मेसी। देन स्टेटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट, जितनी भी परचेसिंग की है, जितना भी जो मटेरियल था वो सेल हुआ है, कितना बचा है, कितना खरीदा है, क्या बजटिंग है, तो इन सब की एक स्टैटिकल डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद एक उसकी रिपोर्ट जनरेट करने का काम किसका होगा? हॉस्पिटल फार्मेसी का। देन मैन्युफैक्चरिंग, सबसे बड़ा मेन रोल मैन्युफैक्चरिंग करना, ड्रग की कंपाउंडिंग करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, ड्रग को बनाना। ड्रग क्या है? क्रूड है, क्रूड फॉर्म में, तो क्रूड फॉर्म से उसे एक डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, जो फंक्शन होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे बल्क, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। तो बल्क में या लार्ज वॉल्यूम का है, स्मॉल वॉल्यूम का है, पेरेंट्रल्स का, टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गए, जितने भी हमारे
डोजेस फॉर्म होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का। देन है टीचिंग। हॉस्पिटल फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट होता है उसकी टीचिंग मतलब उसका एजुकेशन उसको प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए प्रोवाइड करना, या का एकेडमिक जैसे डिप्लोमा करवाना, बैचलर करवाना, मास्टर करवाना, पीएचडी करवाना, तो ये सारा काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी वालों का। रिसर्च, नई नई ड्रग्स की रिसर्च करना, नए नए वैक्सीन लेके आना, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, ये जो भी अभी वैक्सीन आए हैं आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो उनका रिसर्च किसने किया? एक फार्मासिस्ट ने। और फार्मासिस्ट की पोस्ट साइंटिस्ट की थी, बट उसने ही इसको रिसर्च किया है। जो भी नई वैक्सीन आई हैं कोविड की, उनको भी वो इसने रिसर्च किया है। तो रिसर्च वाला काम भी किसका होता है? फार्मासिस्ट का। कंट्रोल, कोई भी ड्रग पे कंट्रोल लगाना, बहुत ज़्यादा उसका यदि एक्सट्रीम यूज़ हो रहा है, गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, ड्रग एब्यूज़ हो रहा है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो ये काम भी किसका होगा? हॉस्पिटल फार्मेसी का। नाउ यदि हम पॉइंट वाइज में देखें फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ये हमने ट्रेडिशनल एक फ्लो चार्ट देखा था। आप ये वाला फंक्शन भी लिख सकते हैं एग्जाम में, और ये वाला फंक्शन भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, चाहे तो आप दोनों लिख सकते हैं। सो हम पॉइंट वाइज भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेस ऑफ ड्रग, केमिकल्स, बायोलॉजिकल एक्सेट्रा। स्पेसिफिकेशन परचेसिंग करना किसका काम होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का। किस किस चीज़ की परचेसिंग? लाइक ड्रग्स हो गए, केमिकल्स हो गए, बायोलॉजिकल्स हो गए, अलग अलग टाइप के लेबोरेटरी इक्विपमेंट और जो भी सैम्पलिंग और ये सारी चीज़ें होती है वो उनकी परचेसिंग करना स्पेसिफिक तरीके से, तो वो काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का। प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग, किस तरीके से ड्रग को स्टोर करके रखना है, उसका प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करके रखना, कि उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है या -डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है, किस तरीके से ड्रग की प्रॉपर स्टोरिंग होगी, वो काम कौन देखेगा? एक हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। Manufacturing and distribution of medicaments such as transfusion fluid, parenteral products, tablet, capsule, ointment and stock mixture. मैन्युफैक्चरिंग करना और डिस्ट्रीब्यूट करना मेडिकामेंट्स की, लाइक जो भी है आप लोगों ने देखे, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उनका देन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करना मेडिकामेंट्स का, तो वो काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का इन द हॉस्पिटल फार्मेसी। Dispensing and sterilizing parenteral preparation which are manufactured in hospital. डिस्पेंस करना किसी भी ड्रग को, देन उसका स्टेरिलाइजेशन करना, पेरेंटल प्रिपरेशन बनाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना हॉस्पिटल के अंदर, तो वो काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। यदि फिजिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब की है, तो उन्हीं ड्रग्स को डिस्पेंस करना टू द आउट पेशेंट, टू द इन पेशेंट, तो वो काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का इन द हॉस्पिटल फार्मेसी। फिलिंग एंड लेबलिंग ऑफ ऑल ड्रग कंटेनर फ्रॉम विच मेडिसिन्स आर टू बी एडमिनिस्ट्रेड। जो भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेड होने वाली या हम उसको डिस्पेंस करने वाले हैं जिससे कि पेशेंट उसे एडमिनिस्ट्रेट कर सके, तो जो भी कंटेनर है ड्रग के उसको फील करना, देन उसकी लेबलिंग करना कि उसकी ड्रग का नाम क्या है, उस ड्रग का डोज कितना, उसके एडवर्स इफेक्ट्स कितने हैं, किसने मैन्युफैक्चर्स की है, उसका प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन क्या है, जितनी भी लेबलिंग रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना और ड्रग्स से कंटेनर की फिलिंग करना, ये काम भी किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी वालों का। Management of stores which includes purchase of drugs, proper storage condition and maintenance of record. मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से करना किसी भी ड्रग स्टोर का, तो और प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करके रखना, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारा काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का। इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे पॉइजनस होता है, पॉइजनस इंफॉर्मेशन सेंटर भी होता है, पूरा का पूरा चैप्टर है आपको ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से, तो इसकी डिटेलिंग हम वहाँ कर लेंगे। तो उसको इस्टेब्लिश करना और उसको मेंटेन भी करके रखना, ये काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी
फार्मेसी का। प्रोवाइडिंग कोऑपरेशन इन टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम, कोऑपरेशन करवाना, टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम्स करवाना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाना, काम किसका? हॉस्पिटल फार्मेसी का। डिस्कार्डिंग द एक्सपायर्ड ड्रग्स एंड कंटेनर्स वॉर्न एंड मिसिंग लेबल्स, कुछ ड्रग्स जो पड़ी पड़ी एक्सपायर्ड हो जाती है उनकी डिस्कार्डिंग करना, और वो कंटेनर जिन पर लेबल मिस हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन सी ड्रग इसके अंदर, तो उसे भी वहाँ से डिस्कार्ड कर देना, वो काम किसका होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी का। नाउ फंक्शंस की बात हो गई, हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब कि हॉस्पिटल फार्मेसी हम क्यों बनाए, क्या ज़रूरत है हमें हॉस्पिटल फार्मेसी के, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशन एट राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। हॉस्पिटल फार्मेसी होने की वजह से हमें एक फ़ायदा होता है कि हमें सही समय पर सही दवाई सही टाइम पे सही डोज के अंदर और मिनिमम कॉस्ट के अंदर पॉसिबल हो जाती है, पॉसिबिलिटी होती है उसकी मिलने की, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमको हॉस्पिटल फार्मेसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इन द हॉस्पिटल। टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज होती है उसके जो फंक्शंस होते हैं, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के जो फंक्शंस होते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से क्वालिफाइड बंदा करता है, क्वालिफाइड पर्सन करता है, तो सही तरीके से हो पाती है, इसलिए हॉस्पिटल फार्मेसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। टू एक्ट एज अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्सेज एंड फॉर पेशेंट्स, हॉस्पिटल फार्मेसी का काम डिपार्टमेंट लेवल पे भी होता है। क्या काम होता है? काउंसलिंग करना डिपार्टमेंट लेवल पे मेडिकल स्टाफ की, नर्सेज के एंड ऑल्सो पेशेंट्स की। किसके बिहाफ में, किस लिए करवानी पड़ती है? मेडिसिन से रिलेटेड हमको वहाँ पर उनकी काउंसलिंग करनी होती, चाहे वो मेडिकल स्टाफ या फिर पेशेंट ही क्यों ना हो। किस तरीके से हमको मेडिसिन लेना है, क्या डोज होगा, क्या डोजेस फॉर्म होगा, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे, तो उस एडवर्स इफेक्ट्स आने के बाद हमको उसकी क्या क्या रिस्क हो सकती है, तो हमको उससे किस तरीके से प्रिकॉशंस रखने, तो ये सारी चीज़ों की काउंसलिंग कौन करेगा? हॉस्पिटल फार्मेसी। टू एक्ट एज अ डाटा बैंक ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन, डाटा बैंक की तरह भी ये काम करता है फॉर द ड्रग यूटिलाइजेशन। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, नई नई मेडिसिन आती है, जैसे हमने बात की थी फंक्शंस में कोरोना के वैक्सीन से लेके, तो इसमें भी उनका पार्टिसिपेशन होता है अलग अलग तरीके के रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी, जो भी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी होती है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी नाम से भी आपको एक पूरा चैप्टर आगे आने वाला है, तो उसकी डिटेलिंग हम आगे कर लेंगे। बट एक ऐसी कमिटी होती है जो हॉस्पिटल के अंदर होती है, शॉर्ट में बता देती हूँ। एक हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसी कमिटी होती है जिसके अंदर पूरा मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व होता है, उसमें एक फार्मासिस्ट भी होता है जो डिसीजन को इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम करता है, इम्प्लीमेंट करता है कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन है तो वो कितने कौन कौन से पेशेंट के पास जाएगी, इन पेशेंट्स को देनी है, आउट पेशेंट्स को देनी है, सीवियर कंडीशन में देनी है या माइल्ड कंडीशन में देनी है, तो ये जितना भी डिसीजन मेकिंग वाला काम होता है वो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटीज का होता है, और इसके अंदर एक चीफ फार्मासिस्ट का भी रोल होता है। टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल, जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टाफ हो गया, या कहें ये लेबोरेटरी टेक्नीशियंस वाला स्टाफ हो गया, तो उनके साथ भी उसे कोऑर्डिनेट करके चलना होता है, उनके साथ उसे कोऑपरेट भी करना होता है, जिससे कि एक लिंक बनी रहे, एक लिंक से दूसरी लिंक पे जाके हम काम कर सके। सपोज को लेबोरेटरी टेस्ट ऐसा आया कि हमको इस टेस्ट आने की वजह से कुछ मेडिसिन लेनी पड़ रही है, मेडिसिन में चेंजेस लाने हैं, तो पर्सन कहाँ जाएगा, पेशेंट कहाँ जाएगा? फिजिशियन के पास में। फिजिशियन उस मेडिसिन
को लेने कहाँ भेजेगा, फार्मासिस्ट के पास में। तो आपस में कोरिलेट करते हैं, आपस में लिंक जोड़ के रखते हैं। तो फार्मासिस्ट को वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है और कोऑपरेट करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। टू प्लान एंड organize and implement pharmacy policy procedure in keeping with established policies of the hospital. I repeat, to plan, organize and implement pharmacy policy procedure in keeping with established policies of the hospital. हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, सबसे पहले तो प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, देन उसको इम्प्लीमेंट करवाना हॉस्पिटल के अंदर, देन उसे इस्टेब्लिश भी करवाना काम किसका होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी का। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। थैंक यू।